अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग को जितने हल्के तरीके से प्रशासन ने लिया, शायद उतने हल्के तरीके से प्रशासन को लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मापदंडों के अनुसार अलाय पंचायत समिति की पूरी पात्रता रख रहा था। इसके बावजूद जब अलाय पंचायत समिति नहीं बनी और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उस विरोध प्रदर्शन को जिस ढंग से प्रशासन ने लिया, उससे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने शुरुआत के समय में इस धरने को या इस प्रदर्शन को बहुत ही हल्के स्तर पर आंका, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब प्रशासन ने पुलिस को आगे कर दिया है। वैसे भी बड़े अधिकारियों की ये आदत होती है कि जब भी कोई बात ज्यादा बिगड़ जाती है तो वहां पुलिस को आगे कर दिया जाता है, लेकिन इस धरने पर बैठे लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि प्रशासन ने हमें परेशान किया, तो अब हम प्रशासन को जमकर परेशान करेंगे। अब इस बात का उदाहरण आज वाले पूरे घटनाक्रम रहे। आज दिन में नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल से लेकर बारानी गांव तक 3-4 घटनाक्रम हुए और पांचोड़ी तक इन लोगों को ले जाकर छोड़ा। दरअसल सुबह सुबह करीब 11:30-12 बजे जब प्रदर्शन करने वाले लोगों ने यह तय किया कि हम पशु प्रदर्शनी स्थल से गाड़ियों में बैठकर जाएंगे मेड़ता सिटी और वहां सीएम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो गेट से निकलने के दौरान ही 52 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन सभी को बस में भरकर पांचोड़ी थाने ले जाकर छोड़ दिया। प्रशासन ने सोचा कि यह सांकेतिक प्रदर्शन था, हमने गिरफ्तारी कर ली और ये मामला वापस धरने पर आकर जैसा पहले धरना चल रहा था वैसा ही चलेगा। लेकिन शाम होते होते चीजें बिगड़ गई। चीज इस कदर बिगड़ी कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पहले तो बारानी गांव की पानी की टंकी पर 3-4 जने चढ़ गए। जब तक प्रशासन को यह सूचना मिलती, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उधर भागते, तब तक यह सूचना आई कि पशु प्रदर्शनी स्थल पर जो पानी की टंकी है उस पर भी 3-4 जने चढ़ गए। और ये चीजें चल ही रही थी कि शाम होते होते बारानी गांव के युवाओं ने हाईवे पर भी जाम लगाने का प्रयास कर दिया और कुछ हद तक जाम लगा भी दिया। एक तरीके से इस पूरे क्षेत्र के जो 18-20 गांव हैं, उन गांवों में से बहुत सारे गांव हाईवे पर है या हाईवे के बिल्कुल किनारे हैं। तो ये ऐसे गांव है जो जिला मुख्यालय से उनकी बिल्कुल कनेक्टिविटी है। इन गांवों के ग्रामीणों को प्रशासन ने बहुत ही हल्के ढंग से लिया। ना तो प्रशासन ने उन्हें ठीक से समझा और ना ही सरकार में बैठे प्रतिनिधियों ने इन्हें गंभीरता से लिया, और ना अभी तक जिले के किसी बड़े नेता ने गंभीरता से लिया। अगर जिले के बड़े नेता इस पूरे प्रकरण को इतनी गंभीरता से ले लेते तो इतनी बात नहीं बिगड़ती जो इस कदर बिगड़ी हुई है। अब इन सारी चीजों के बीच कुछ चीजें और भी हो रही है। वो ये हो रही है कि जब आक्रोश रैली के बारे में घोषणा हुई कि ये आक्रोश रैली हम करेंगे, तो उस आक्रोश रैली की तैयारी या लोगों को निमंत्रण देने के दौरान जो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के सक्रिय थे, गांवों में जा जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे थे कि भी आपको आक्रोश रैली में शामिल होना है, वो जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो तो बहुत पीछे छूट गए। उनकी जगह पंचायती और नौजवान नेताओं ने टेक ओवर कर ली और इसी से ये एक तरफ प्रदर्शन भी है, खिचड़ी भी हो गई प्रदर्शन की, दूसरी तरफ प्रशासन के सामने भी विचित्र स्थिति हो गई कि पता नहीं ये लोग कल क्या करेंगे, कल इनके प्रदर्शन का तरीका क्या रहेगा। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है और ना बड़े नेता इसमें कोई बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं। अब नेताओं के पास जब लोग जा रहे हैं तो नेता उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे, कोई जिला कलेक्टर से बात कर रहा है, कोई कुछ आश्वासन दे रहा है। तो ये आश्वासन का ही खेल अब तक चल रहा है और अगर आश्वासन का खेल नहीं चलता तो कुछ चीज आगे बढ़ जाती। लेकिन ऐसा लगता है कि जब इस बात की चर्चा चली कि अलाय ग्राम पंचायत को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया, तो उसके बाद उस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो तसल्ली से बैठ गए। उन्हें लगा कि अब अलाय तो पंचायत समिति बन गई। लेकिन कुछ ही समय बाद जो चीजें बिगड़ी, जिसके बारे में अब जिक्र कर रहे हैं उद्योगपति, एक संत, साधु, तो ये चीजें बहुत पहले हो चुकी है। देखिए ये कोई नई बातें नहीं, इन चीजों को महीने बीत चुके हैं। जब अलाय की टंकी पर चढ़ने का जो प्रकरण हुआ था उससे भी बहुत दिनों पहले वो मामला हो चुका था। तो जनप्रतिनिधि या लोग बहुत देरी से चेते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए,
चेते जरूर है। लेकिन इसमें भी अब क्या है कि जो जिन्होंने शुरुआत में आक्रोश रैली की तैयारियां की, लोगों को इकट्ठा किया कि इतनी तारीख को हमें प्रदर्शन करना है, तो उस समय जो जितने लोग जिम्मेदारी संभाल रहे थे वो तो पीछे छूट गए। अब प्रदर्शन को एक तरीके से टेक ओवर हो चुका है वो प्रदर्शन। जो नौजवान नेता है वो अब मोर्चे पर आगे डट गए। तो जो शुरुआत में प्रदर्शन करने वाले थे या इस पूरे मोर्चे को आगे लेकर जा रहे थे वो पीछे छूट गए। अब इसमें पूरे प्रकरण में रोज शाम को कोई ना कोई वार्ता होती है। अब स्थानीय प्रशासन इसमें क्या वार्ता करेगा? स्थानीय प्रशासन सिर्फ एक चीज कर सकता है, वो उन्होंने पहले ही दिन शाम को कर दी थी। वो ये कर सकता है कि जो ज्ञापन है उसको जिला कलेक्टर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस पर सरकार की तरफ से जो जवाब आएगा वो बता सकते हैं। तो जिस दिन जन आक्रोश रैली की शाम को जो वार्ता हुई थी और जो ज्ञापन दिया गया था, एडीएम ने वार्ता करी थी, तो उस ज्ञापन का क्या रिजल्ट हुआ? उसका अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं। और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आज होकर मुख्यमंत्री वापस चले गए। तो बड़ी विचित्र स्थिति इस पूरे मामले में बनी हुई है। लोग प्रदर्शन नहीं करे इसके लिए 52 जनों को पांचोड़ी की तरफ भेज दिया, पुलिस की गाड़ी में डालकर। लगा कि इन्हें घंटे 2 घंटे बाद छोड़ देंगे, फिर पुलिस को लगा कि नहीं, इनको पूरे दिन रखते हैं जब तक मुख्यमंत्री यहाँ से निकल नहीं जाते। तो जब तक सीएम यहाँ रहे उन्हें पांचोड़ी थाने रखा, और जैसे ही सीएम गए तो इन्हें छोड़ दिया। वैसे भी इनसे क्या करवाते। और अब शाम को आकर इन लोगों ने इस बात की खुशी मनाई है कि हमें रिहा कर दिया। तो रिहा तो इनको वैसे भी करना ही पड़ता, कौन सा जेल में रखकर करते ही क्या। लेकिन जो असली मांग है वो ये कि अलाय पंचायत समिति बने। उस मांग को लेकर ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन उन ज्ञापन पर सरकार रिएक्ट क्या कर रही है उस पर अभी कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई। और मुख्यमंत्री का दौरा तक हो गया। ये एक बड़ा अवसर था कि सीएम के दौरे से पहले कोई सकारात्मक आश्वासन मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन करने वाले लोगों ने प्रयास नहीं किए, प्रयास तो किए, लेकिन कई बार चीजें नहीं काबू आती, नहीं कंट्रोल होती। लेकिन ये प्रदर्शन भी अब कंट्रोल से बाहर हो गया प्रशासन से। पुलिस को आगे कर दिया गया एक तरीके से, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपने तरीके जिस तरीके से इजाद किए हैं कि बारानी की टंकी पर भी चढ़ जाओ, नागौर की टंकी पर भी चढ़ जाओ, बारानी में सड़क पर बैठ जाओ, अगर ये तरीके और ज्यादा खराब हो गए, अलग अलग गांवों की टंकी पर जाकर लोग बैठ के, तो इतनी तो पुलिस ही नहीं है, तो लोगों को कैसे टंकी से उतारा जाएगा। तो ये चीज सुधरने की बजाय ज्यादा बिगड़ती हुई आज की तारीख में दिख रही है। और जो बड़े नेता हैं वो इसको अभी दूर से देख रहे हैं, शायद तोल रहे होंगे कि ये किस तरीके का प्रदर्शन है, पार पड़ने वाली बात है या नहीं है। बड़े नेताओं का यही तरीके इस तरीके के मामलों में होते हैं। तो अब शायद अभी कई दिनों तक ये धरना चलेगा। अब ऐसा लग रहा है कि ये धरना अब आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। मूंछ की लड़ाई भी एक तरीके से हो गई। और वैसे जो मुकदमा हुआ है उसे लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया, तो देखिए बहुत सिंपल बात है। सरकार बनाम जितने भी मुकदमे होते हैं जिसमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है, जब विपक्ष में रहते हुए कोई पार्टियां प्रदर्शन करती है, तो उन मुकदमों को जब उनकी सरकार आती है तो वापस ले लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों के दौरान जो भी मुकदमे होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। कभी नहीं देखा कि किसी का कुछ बिगड़ा हो। कोई रेयर कोई मामले होंगे जिसमें कोई सजा हो गई होगी 2 साल की, या कोई कार्रवाई हो गई होगी, या किसी की 2-3 दिन के लिए गिरफ्तारी हो गई होगी, बाकी कुछ नहीं बिगड़ता। सरकार वर्षे जितने भी मुकदमे होते हैं वो वापस ले लिए जाते हैं समय आने पर। ऐसा नहीं है कि कल परसों ही कोई वापस ले लेगा, लेकिन जिसका राज आता है वो सारे मुकदमे वापस करवा लेता है। और ये 1-2 नहीं, कोई हजारों की सैकड़ों की संख्या में पूर्व में ऐसा हो चुका है। तो जो मुकदमा हुआ वो कोई बड़ा विषय नहीं है। जब प्रदर्शन धरने होंगे तो लाठी भी खानी पड़ जाती है, मुकदमे भी हो जाते हैं, लेकिन बड़ा विषय ये है कि जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं अधिकारियों को, जो पहले दिन ज्ञापन दिया, एडीएम ने कहा था वहां कि हम आपको तुरंत तो नहीं बता सकते, लेकिन 1-2 दिन में वापस बताएंगे। तो एडीएम ने जो ये बात वहां करी थी, वापस क्या जवाब सरकार ने दिया उस पर कम से कम फोकस करना चाहिए। और इधर मुख्यमंत्री का दौरा भी हो गया, तो अब देखना यह है कि अब जो प्रदर्शनकारी है धीरे धीरे इनमें गुस्सा भी बढ़ रहा है और ये नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं प्रदर्शन के। तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है,
क्योंकि प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने पुलिस को आगे करके छोड़ दिया है। तो इसमें पुलिस इनके आगे आगे पीछे पीछे भागेगी और ये प्रदर्शन के अलग अलग तरीके निकालेंगे। फिलहाल यही होता हुआ दिख रहा है। बाकी मांग बड़ी वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पूरे इलाके के 20 गांवों के किसी भी ग्रामीण से जाकर पूछेंगे तो सबके उस सवाल का जवाब एक ही है कि ये सरकार ने गलत किया है। बॉर्डर के गांव श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाकर ठीक नहीं किया। अलाय पात्रता रखता है और ये वाजिब काम था अगर अलाय को पंचायत समिति बना दिया गया होता, और सरकार ने ये करके ठीक नहीं किया। लगभग 18-20 गांवों से यही आवाज निकल रही है। नमस्कार।